नमस्ते, मेरा नाम दीपिका यादव है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोई डी में पढ़ती हूँ। सहनपुर भेड़ी कला स्तर तीसरा गतिविधि 6वीं। इस कहानी का शीर्षक चींटी और टिड्डा है। बगीचे में एक चींटी और टिड्डा रहते थे। बगीचे में कौन कौन रहते थे? एक चींटी और टिड्डा। वे दोस्त थे। मौसम गर्म और सूखा था। मौसम कैसा था? मौसम गर्म और सूखा था। बगीचे में खूब सारे फल फूल लगे थे। बगीचे में क्या लगे थे? बगीचे में खूब सारे फल फूल लगे थे। चींटी हमेशा खाने की तलाश में लगी रहती। चींटी हमेशा किसकी तलाश में लगी रहती थी? चींटी हमेशा खाने की तलाश में लगी रहती। वह अपने बिल में खाने की चीजें इकट्ठा करके रखती। चींटी ने अपने बिल में क्या इकट्ठा किया? खाने। वह बहुत मेहनती थी। उसने बरसात के मौसम के लिए अपने बिल में सामान इकट्ठा करके रख दिया। टिड्डा कोई कार्य नहीं करता। टिड्डा क्या करता था? कोई कार्य नहीं करता था। इस प्रकार वह निश्चित होकर खुशी खुशी खाने और अपना समय नाचने में बिताता। टिड्डा अपना समय कैसे व्यतीत करता था? नाचने खाने और उसे आने वाले कल की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। चींटी ने टिड्डे को सलाह दी, दोस्त आने वाले कल के लिए भी खाने की चीजें बचाकर रखनी चाहिए। चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी? दोस्त आने वाले समय के लिए खाने की चीजें बचानी चाहिए। लेकिन टिड्डे ने सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने चींटी को चिढ़ाया। अरे जा जा, मुझे बड़ी बड़ी बातें ना सिखा, जाकर अपना काम दे। तू तो दिन भर बस खाने का सामान ढूंढती फिरती है। एक दाना इकट्ठा करके अपने बिल में ले जाती है। जरा मुझे देख, मैं कितनी मौज मस्ती से साथ अपने दिन बिताता हूँ। टिड्डा चींटी का खूब मजाक उड़ाता। टिड्डा चींटी का क्या उड़ाता? बहुत मजाक उड़ाता। पर चींटी बेचारी कोई परवाह नहीं करती। वह अपने काम में चुपचाप लगी रहती। अचानक मौसम बदला। अचानक कौन सा मौसम आया? जोरों की बारिश होने लगी। अंधेरा छा गया और ठंड पड़ने लगी। चींटी अपने दिल में आराम से रहती। उसके पास रहने को घर था और खाने को भरपेट भोजन। लेकिन टिड्डे के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए भोजन। वह भूखा था और ठंड से कांप रहा था। टिड्डा चींटी के पास गया और बोला, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे ठंड लग रही है और मैं भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? चींटी को उस पर दया आ गई। उसने उसे कुछ चीजें को खाने को दी और बोली, मैंने तुम्हें आने वाले समय के लिए कुछ भोजन बचाकर रखने की सलाह दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी का यह परिणाम है जो तुम आज मुसीबत में पड़े हो। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं अपने खाने पीने की चीजें तुम्हारे साथ बांट रही हूँ। तुम बरसात होने तक आराम से मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, बारिश खत्म होने के बाद खूब मेहनत करना और आने वाले कल के लिए कुछ बचाकर भी रखना। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात का हमेशा याद रखूंगा। मुझे अपने ये पर भारी पछतावा है। जब बरसात रुक जाएगी, मैं खूब मेहनत करूंगा और आने वाले कल के लिए भी भोजन बचाकर रखूंगा। टिड्डे ने कहा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यह समय वापस नहीं आने वाला। नमस्ते, मेरा नाम कनिषा यादव है। मैं शाला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोई डी में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को विलोम शब्द पूछना चाहती हूँ। का विलोम शब्द क्या होगा? दुखी। कल का आज। दिन का रात। चिंता का फिकर। निश्चिंत। अंधेरा का उजाला। मेरा नाम भूमिका जवांगन है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोई डी में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को इस कहानी में आए पर्यायवाची शब्द पूछना चाहती हूँ। दोस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्र सखा। काम का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वार। दिवस। बारिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बरसात। तलाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? खोजना, ढूंढना।
मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोर्डी में पढ़ती हूँ। कहानी में आए शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल। चींटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिड्डा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बरसात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेनी सीजन। भोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फूड। परिश्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हार्ड वर्क। नमस्ते, मैं हासिल सिन्हा हूँ। मिलते जुलते शब्द चींटी, बिल, क्लास, नाचना, कल, इस कहानी में आए सर्वमान पहचान कर बताए शब्द अपने, उनके, अपने मैं, तुम, उनका। इस कहानी में आए सर्वनाम पहचान कर बताइए। मैं, तुम, उनका, मुझे, मैंने, उसे, उसने। इस कहानी में आए संज्ञा शब्दों को बताइए। चींटी, टिड्डा, घर, बगीचा, बिल, भोजन। तो आपने देखा कि इस प्रकार यहाँ पे कहानी के द्वारा हम बच्चों से अनेक प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं, जिससे कि ये कहानी उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और वो अपने स्तर पर इन कहानियों के द्वारा और भी प्रश्नों को बना पाएंगे और वह उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही रुचिकर साबित होगी। धन्यवाद। मैं अभिषिक्ता फंदियाल, एस बोईडी संकुल भेड़ी कला, विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव से। धन्यवाद।